हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको नया टॉपिक बताएंगे डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट आपके पास बच्चों टू टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, उसने सबके लिए ऑफर्ड किया होता है, ये सभी लोगों के लिए ऑफर्ड किया है, चाहे वो कैश पे खरीद रहा है चाहे वो क्रेडिट पे खरीद रहा है, उसके लिए ऑफ़र किया हुआ है। ठीक है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, वो स्पेशल होता है कि जैसे मान लो जो ट्रेड होता है ना, वो ट्रेड चाहे वो आप कैश पे बेच रहे हो चाहे वो क्रेडिट पे बेच रहे हो या खरीद रहे हो, ठीक है, वो दोनों चीज़ें होंगी। तो अब ऐसा होता है कि कैश में क्या होता है कि बिजनेसमैन क्या बोलता है कि भाई अगर हमने क्या बोलते हैं इसको, कि अगर हमने जो गुड्स हैं वो कैश पे अगर बेचते हैं, अगर मतलब कि बिजनेसमैन दूसरे वाला अगर मान लो हमने बेचे हैं, जो ख़रीदने वाला है वो हमें, जो हमारा कस्टमर वो हमें कैश दे दे तो हम उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। ठीक है, उसको हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। नहीं तो लगभग जो आपकी ट्रेडिंग होती है ज़्यादातर क्रेडिट में चलती है, इसलिए क्या होता है ये ऑफ़र्स इसलिए होती हैं कि कैश मतलब कि जनरेट जल्दी जल्दी करने के लिए आपको कैश पे डिस्काउंट देना पड़ता है, मतलब कि ऑफ़र करना पड़ता है कस्टमर से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो देखिए ज़रा इसमें जनवरी 1 मोदी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये तो सिंपल आ गया, मोदी ने बिज़नेस स्टार्ट किया और कैश पे, कैश आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, और मोदी कौन है, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर की जगह हम लिखते हैं कैपिटल, कैश टू कैपिटल। ठीक है जी, कैश टू कैपिटल आ गया 2 लाख। उसके बाद परचेज गुड्स वर्थ 30,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट 5%। आपने गुड्स परचेज़ किए ट्रेड डिस्काउंट पे। अच्छा, अब आप लोगों को एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका जर्नल शो नहीं करना है, और जो कैश डिस्काउंट है उसका जर्नल शो करना है, क्योंकि वो स्पेशल डिस्काउंट है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो अभी हमारे पास है परचेज्ड गुड्स वर्थ 30,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट 5%। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 5%। तो हम इसकी डिस्काउंट की जर्नल नहीं दिखाएंगे, हम खाली इसमें से जर्नल वैसे ही करेंगे, व्हाट अमाउंट माइनस कर लेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हो रहा है। क्योंकि जब आप परचेज़ कर रहे हो तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्या है, परचेजेस। ठीक है, गोज आउट क्या है, नाम नहीं बताया तो इसका मतलब है कैश पे है। ठीक है, तो इसका मतलब कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और गोज आउट क्या है, कैश टू कैश। ठीक है, लेकिन 5% माइनस करना पड़ेगा, 5% माइनस करना पड़ेगा परचेजेज अकाउंट यार टू कैश अकाउंट। ठीक है, 5% कितना होता है 30,000 के ऊपर, 5% होता है आपका 1500। 1500 जो है उसने 30,000 में से माइनस कर लिया और वो बन गया 28,500। ठीक है, 28,500 अमाउंट में अब आपने शो करना है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद है आपका परचेज गुड्स वर्थ 40,000 एट ए कैश डिस्काउंट 6%। आपने क्या किया, गुड्स परचेज किए 40,000 के, लेकिन कैश डिस्काउंट पे। अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करना है, बट कैश डिस्काउंट शो करना है, उसकी जर्नल दिखानी पड़ेगी। अब आपके पास 3 चीज़ें आ गई यहाँ पे, एक आ गया आपका गुड्स, दूसरा आपका आ गया कैश, तीसरा आ गया आपका डिस्काउंट, जो कि ट्रेड डिस्काउंट में नहीं देखना था बट कैश डिस्काउंट में देखना है इसको। एक आपका गया गुड्स, मतलब जब परचेजेस डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेजेस डेबिट व्हाट कम्स इन हो गए, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो गया। हाँ, डिस्काउंट जब आप सामान खरीदते हो, डिस्काउंट आपका फ़ायदा है या नुकसान है, पहले ये सोचना है। आपकी इनकम है या एक्सपेंसेस है। तो बेटा जब भी आप खरीदने जाते हो तो आप कम पैसे देते हो तो उसको आपका फ़ायदा होता है। ठीक है, अगर आप 500 का सामान 450 रुपये में ख़रीद के ला रहे हो तो 50 रुपये आपका फ़ायदा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कैश डिस्काउंट आपका फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पे आपको शो करना है, कैश की एंट्री शो करनी पड़ेगी, क्योंकि इसलिए डिस्काउंट आपका फ़ायदा हो गया। परचेजेस कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन,
कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट और डिस्काउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तीन चीज़ें थी आपकी, परचेजेस, कैश और डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में ये चीज़ नहीं देखनी है, कैश डिस्काउंट में ये चीज़ देखनी है अपने। डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेजेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश, डिस्काउंट था नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, हमें फ़ायदा हुआ है जब आप खरीदते हो गुड्स, और डिस्काउंट होता है वो हमारा फ़ायदा होता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और 6% जो डिस्काउंट करेंगे, देखो हमने सामान खरीदा 40,000 रुपये का, परचेजेस 40,000 की थी, ठीक है, और डिस्काउंट उसके ऊपर 6% करेंगे जो वो बनता है 2400। और आपने कैश कितना दिया, 40,000 में से 2400 माइनस कर लिया, 40,000 में से 2400 माइनस किया, 37,600। देखिए ज़रा, ऐसा हुआ हमने किसी बंदे से 40,000 रुपये का सामान खरीदा, उसको हम दे रहे हैं 37,600, तो 2400 ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट ही हुआ ना, फ़ायदा हुआ ना, तो इसलिए ये क्रेडिट वाले इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए हम इस डिस्काउंट को क्रेडिट डाल रहे हैं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका सोल्ड गुड्स टू हुड्डा एट ए ट्रेड डिस्काउंट। और मैंने फिर बोला आपको पहले से भी कि आप कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे, खाली कैश डिस्काउंट को ही शो करेंगे। तो सोल्ड गुड्स हमने किया हुड्डा, कैश की बात नहीं हो रही है, तो हुड्डा को सेल किया, इसका मतलब क्रेडिट है। तो जब आपने सोल्ड किया 35,000 का, लेकिन उसमें से 2% माइनस ज़रूर करेंगे, लेकिन शो नहीं करेंगे। तो सोल्ड जब किया तो गुड्स थे आपके क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स थी आपकी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और हुड्डा था डेबिट द रिसीवर, हुड्डा था डेबिट द रिसीवर, और ट्रेड डिस्काउंट था आपका 2% उसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है जी, हुड्डा टू सेल्स, ठीक है। जनवरी 7 को हुड्डा टू सेल्स, हुड्डा था डेबिट द रिसीवर, और गुड्स थे आपके क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और गुड्स की जगह लिखना है सेल्स। लेकिन 35,000 में से 2% माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 700 माइनस हो जाएगा 34,300। लेकिन यहाँ पे एंट्री शो नहीं करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करना है, कैश डिस्काउंट को शो करना है, बस इतनी सी बात और कुछ नहीं है इसमें। फिर है जी बच्चों आगे, सोल्ड गुड्स वर्थ 25,000 टू नीतीश एट ए कैश। कैश पे बेच रहे हैं, नीतीश को देखने की ज़रूरत नहीं, जब भी कैश होगा तो नाम देखने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और 4% कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट को शो करना है। चेक वाज रिसीव्ड ऑन द स्पॉट, और उसने चेक भी दे दिया, मतलब कि कैश की जगह आपका चेक आया। अब आप कैश नहीं देख रहे, आप चेक देख रहे हैं। गुड सोल्ड, जब आपने गुड सोल्ड किया क्रेडिट व्हाट गोज आउट चला गया, सेल्स आई आपकी क्रेडिट में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश की जगह हमारे पास है चेक, तो चेक जो है वो है आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। चेक का आपको पता है बैंक में जाता है, तो वैसे अगर आप चेक देखोगे तो चेक को तो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो वो रियल अकाउंट भी माना जा सकता है, लेकिन उसकी जगह आपने बैंक ही लिखना है। तो चेक आपके पास डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, डेबिट हुआ, और चेक की जगह आपने लिखना है बैंक। और कैश डिस्काउंट जो था वो आपका फ़ायदा था जो नुकसान था, ये भी आपने पहले सोचना है। जब भी आप सामान बेचते हो, आपका बिज़नेस है, आप सामान बेच रहे हो, हमारे पास एक प्रोडक्ट है 100 रुपये का, कस्टमर बोलता नहीं 80 रुपीज़ दूंगा मैं, 20 रुपीज़ कम दूंगा, हमारा फ़ायदा हुआ जो नुकसान, वो हमारा नुकसान हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। इसलिए इस कंडीशन में जो आपका कैश डिस्काउंट है वो नुकसान है, डेबिट में आना चाहिए, ठीक है। और जब आप परचेज़ करते हो तब आपका डिस्काउंट फ़ायदा होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, बैंक अकाउंट डी आर, डिस्काउंट अकाउंट डी आर, डिस्काउंट डेबिट इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है जी। 5% डिस्काउंट करेंगे इसका, ठीक, 20,000 था, 5% डिस्काउंट करेंगे,
नहीं सॉरी, इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी था, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद आपका बनता है 19,000, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेंगे पहले, फिर बनेगा 19,000। 19,000 के ऊपर 2% कैश डिस्काउंट करेंगे, ये था इसमें मसला। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक रह गया था 19,000, मतलब कि आप सेल्स रह गई थी 19,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आपने पहले ही माइनस कर लिया था 1,000, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जब भी ट्रेड और कैश इकट्ठा होंगे ट्रेड को पहले ही माइनस कर लेना है। तो 1,000 माइनस हो चुका था 20,000 के ऊपर, तो 19,000 रह गई थी आपकी सेल्स। फिर उसके ऊपर 2% फिर से करना है, 2% 19,000 के ऊपर करेंगे तो 380 बनेगा। 380 डिस्काउंट अलॉट डेबिट में आया, बैंक डेबिट में आया, टू सेल्स आपकी यहाँ आएगी, और 19,000 में से 380 माइनस करेंगे तो आपका बैंक में आएगा 18,620।